Welcome to a vlog, a travel log actually. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महाकिताबी और मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी आज डाउनटाउन टोरंटो। मैं अपनी गाड़ी में नहीं हूँ, इसलिए कैमरा थोड़ा सा बेहतर आ रहा है, स्टेबल आ रहा है। मैं जा रही हूँ डाउनटाउन टोरंटो बस में और ये बस है डबल डेकर, यानी कि मैं इसके जो ऊपर वाली जगह है उस पर बैठी हूँ। अब यहाँ पे हो गई है शुरू ट्रैफ़िक और जब यहाँ पे ट्रैफ़िक शुरू हो जाती है तो उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है और बस ट्रैफ़िक ही ट्रैफ़िक है। ये है जी साइड पे गो ट्रेन। गो ट्रेन जो है वो टोरंटो से चलती है ऑल द वे डाउन टू किचनर और ये फिर ईस्ट की तरफ भी जाती है। आई डोंट नो कि कहाँ तक जाती है, पर आई थिंक काफ़ी दूर तक जाती होगी। ये मॉन्ट्रियल भी जाती है। आई बिलीव सो, आई कुड बी रॉन्ग। अच्छा, क्योंकि हम लोग अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और ओए गाड़ी देखिए, ओए ये ऐसे गाड़ियाँ यहाँ से ना साइडों से निकल निकल के आती हैं। हम आगे डाउनटाउन टोरंटो में आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि डाउनटाउन टोरंटो किन किन चीज़ों के लिए मशहूर है। एक तो ये कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग जो आपको साइड में नज़र आई है, उसके अलावा यहाँ की ट्रैफिक और फिर उसके लोग। बड़े रंगीन रंगीन आपको इस वीडियो में लोग नज़र आएंगे, तो अगर रंगीन लोग आपने देखने हैं इस वीडियो को आप लोग मेरे साथ देखते रहें। अब ये जो बस ड्राइवर हमारी थी, फीमेल थी, बहुत इसने रैश ड्राइविंग की है और बड़ी इसने कट वट मार के ओवरटेकिंग करके अजीब तरीके से ये बंदी जो है बस चला के आई है। पहुंचा दिया खैर से, लेकिन जब आप अब इसकी अभी पार्किंग स्टाइल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों कह रही थी कि इसने रैश ड्राइविंग की है। इसकी पार्किंग से ही पता चलता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है माशाल्लाह और बड़ा इसको अंदाज़ा है बस का। ये इतनी बड़ी बस है कि इसको चलाना इतना आसान काम नहीं है एंड इवन एज अ फीमेल यू शुड हैव गुड कंट्रोल on the wheels to be able to drive a bus this size. अच्छा, यहाँ पे बड़े मज़े की मैंने एक चीज़ देखी है कि आपको रास्ते में नहीं, I mean unless this is the final stop, right? वैसे तो रास्ते में बस स्टॉप्स होते हैं, क्योंकि ये फाइनल स्टॉप था तो बड़ा इनका अच्छा कवर्ड पार्किंग लॉट है और हर बस के पार्किंग के नंबर्स होते हैं। तो अभी वो जो आ रहा है ना नीचे लड़का, तो उसने बताया कि भई आपने 4 नंबर पे जाके अपनी गाड़ी पार्क करनी है एंड दिस गर्ल्स जस्ट गोना टर्न द बस अराउंड एंड गो एंड पार्क इट इन द लॉट नंबर और द स्पॉट नंबर रादर 4। ठीक है, अब ब्रेकें आप इसकी चेक करें। मुझे ऐसा लगा था कि ये मुझे अंदर तक छोड़ दिया। देयर इज़ रोड दैट शी स्टॉप्स एंड हिट्स द ब्रेक्स। अब मेरा सफ़र थोड़ा लंबा है। मैं यहाँ से सबवेज़ लूँगी विच इज़ अंडरग्राउंड। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज़ थी बिकॉज़ मैं बहुत अरसे के बाद, बहुत महीनों के बाद यहाँ पे आई हूँ डाउनटाउन टोरंटो में, तो जस्ट टू रिमेंबर कि मुझे जाना कहाँ पे है, थोड़ा टाइम लगता है। आई एम यूजुअली रनिंग अराउंड इन माय कार, लेकिन जब से मैं टोरंटो आती हूँ काम के लिए तो फिर मैं ट्रेन्स या बसेस का ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये खुर्जा सिमसिम हो गया, मैं दिखाना भूल गई, लेकिन मैंने दोबारा से इस दरवाजे को भी खुर्जा सिमसिम किया था और यहाँ पे अभी मैंने किया है प्रेस और वो खुल गया दरवाज़ा सीधे हाथ पे, खुर्जा सिमसिम। अच्छा जी, अब हम आएंगे बाहर की तरफ। तो जब हम बाहर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ की इतनी जो खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, सफाई है, तमीज़ है। चादर वाली एक जा रही थी और यहाँ से मैंने फिर खुर्जा सिमसिम किया क्योंकि दरवाज़ा पुश करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये बिल्डिंग निकली है, बिल्डिंग नहीं निकली, मैं निकली हूँ और ये सामने लंबी-लंबी बिल्डिंग्स, ये गोल्डन बिल्डिंग जो है ना सामने, इसको आपने याद रखना है, ठीक है? बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ सॉरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ दिस वीडियो। और मैंने चलना शुरू किया क्योंकि मुझे जाना है दूसरी तरफ। ये बाइक मैं सोच रही थी मैं उठा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा पता नहीं किसकी बाइक होगी, फिर मुझे ख़्याल आया कि किसी और की बाइक होगी, तो उसने तो उसको लॉक भी नहीं लगाया हुआ, बड़े धड़ल्ले से इसने अपनी बाइक यहाँ पे छोड़ दी है, तो ज़रूर इसमें कोई ख़राबी होगी। अब ये जो ब्रिज के नीचे से मैं पाथवे पे चल के जा रही हूँ, मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं चली और ये मुझे बहुत ठंडा और लंबा-सा एक टनल महसूस होता था हमेशा गाड़ी में भी। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा कि चलो यहाँ पे वॉक करके वो ठंडी-ठंडी हवाएँ जो आती हैं फॉर सम रीज़न, एक तो सीमेंट है साइड पे और इट्स इन बिटवीन द बिल्डिंग्स, तो वो बड़े मज़े की एक यहाँ पे ब्रीज़ आती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे वॉक करके, फ्रेश हो गई मैं, हालाँकि बंद जगह थी। इनको बहुत जल्दी थी, ये मेरे पीछे-पीछे चलते हुए तंग हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आगे जाता हूँ और आपको मैं रास्ता बताता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे चलते हुए ना मुझे थोड़ा-सा वो भी था कि मुझे कहीं पीछे से कोई मेरा बैग ना चोरी कर ले। तो मैंने अपना बैग चेक किया, बैग इज़ विद मी, परफेक्टली फाइन। अब मैं आगे चल सकती हूँ बगैर इस सोच के कि मेरा कोई बैग ले जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में चुल है, तो मैंने बैग को आगे कर लिया कि भाई मेरा बैग पीछे से चोरी ना हो। टेंशन आपको पता है ना होती है, लैपटॉप होता है, सामान होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो आई रियली डिडन्ट वांट टू लूज़ इट। ऐसा होता नहीं है कि कोई बैग चोरी करके ले जाए, बट स्टिल कोई देख ले कि भई मोबाइल पे है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो ले जाए। अच्छा, यहाँ से अब मैं जाऊँगी अंदर एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू फाइंड माय वे। अरे! मैं अंदर नहीं गई यहाँ पे। अच्छा, मेरे ख़्याल से मैं आगे वाले दरवाज़े से जाऊँगी। यहाँ से? नहीं। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा पहले रोशनी देख लूँ, फिर उसके बाद आई विल गो डाउनस्टेयर्स और फिर हम आपको दिखाएँगे कि यहाँ पे जो सबवेज़ हैं, जो अंडरग्राउंड इनका सिस्टम है, ट्रांज़िट जो कनेक्टेड है, वो काफ़ी अच्छी है, वेरी कन्वीनिएंट। बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल ऑन अ डेली बेसिस। और मैंने आपको कहा था कि उस गोल्डन बिल्डिंग पे नज़र रखिएगा, बड़ी ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है और ये है वो गोल्डन बिल्डिंग, जो कि मेरी इस वीडियो का है हाइलाइट। और हाइलाइट क्यों है आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, जैसे-जैसे देखते जाएँगे आप वीडियो। अच्छा, यहाँ पे अब मैं चल के जा रही हूँ मेन स्टेशन पे, जो कि लेफ्ट साइड पे है। तो ट्रेन, बसेज़, अंडरग्राउंड्स, दैट्स द मेन स्टेशन, इट्स कॉल्ड द यूनियन। तो यहाँ से मैंने सोचा कि मैं टैक्सी लेके काम पे जाऊँ। टैक्सी वाले जो भाई थे उन्होंने मुझे कहा कि आई एम सो सॉरी, हम आपको नहीं लेके जा सकते क्योंकि आज ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है, प्राइड वीक है, इट्स ओवरली क्राउडेड। तो अरे! गोल्डन बिल्डिंग, डोंट फॉरगेट इट। तो उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं लेके जा सकते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ये उल्टे हाथ पे आपको आप देखिएगा एक कोई रिकॉर्डिंग हो रही है। आई डोंट नो व्हाट सॉन्ग ही वाज़ प्लेइंग एंड व्हाट लैंग्वेज इट वाज़ इन, लेकिन वो बड़े कोई स्टाइल से अपना कोई रैप सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा था। तो अगर ये रैप सॉन्ग मुझे कहीं नज़र आया, तो आई बी लाइक, हे आई वाज़ इन इट टू। सामने आपको नज़र आ रहा है सीएन टावर, ऑब्वियसली कनाडा के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इज़ द सीएन टावर। और वो टैक्सी वाले जो आगे खड़े हैं ना, काली वाली गाड़ी वाले, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आई एम सो सॉरी, मैं आपके साथ आपको नहीं लेके जा सकता। आई थिंक क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है तो वो उनको इतना कोई फ़ायदा नहीं होता, दे रादर टेक लॉन्गर राइड्स। तो अगर कोई दूर जा रहा हो तो फिर मैंने वहाँ से लिया यू टर्न। मैंने कहा चलो अब टैक्सी में नहीं तो फिर मैं अंडरग्राउंड ही चलती हूँ। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हर वक़्त या तो सीढ़ी ऊपर या तो सीढ़ी नीचे, फिर सीढ़ियों से ऊपर, फिर सीढ़ियों से नीचे। और आपको रास्ते में गंद भी नज़र आएगा क्योंकि ये बिल्कुल डाउनटाउन में है, तो बहुत लोग हैं यहाँ पे अपनी चीज़ें-वीज़ें फेंक देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनके पास रहने की जगह नहीं होती, तो वो यहीं पे बेचारे आके रात को सो जाते हैं, गर्मियों में, सर्दियों में, ताकि वो बारिश से जैसे ओह! एक्सक्यूज़ मी, लेट मी प्रेस द बटन, खुल जा सिम-सिम, ताकि वो बारिश से बच सकें या स्नो से बच सकें, या गर्मियों में यहाँ पे सीमेंट होता है तो ठंडी जगह पे आके बैठ जाते हैं। अब ये है यूनियन का इनसाइड और ये लगता है कोई मिनी मॉल सा है क्योंकि इसके अंदर बहुत दुकानें हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे-छोटे कैफ़ेज़ हैं, croissant प्लेसेस हैं, बन्स एंड बर्गर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ये पता नहीं क्यों बीच में आके खड़े हो गए एकदम से मेरी वीडियो के, अपनी ग्लासेस उतारने के चक्करों में। तो अब ये रहा यूनियन स्टेशन, यहाँ से मुझे जाना है अंदर। मैं थोड़ा घूमती-घूमती ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, इसको देख के मेरा दिल बड़ा अफ़सोस के साथ ना, आई डोंट नो क्या हुआ था, वो सैड कि वो अपना हाथ ऐसे जोड़ के बैठा हुआ था जैसे दुआ माँग रहा हो और उसका सर नीचे था, ही वाज़ जस्ट बेगिंग फॉर मनी। ऐसे बहुत लोग आपको मिलते हैं। कन्वीनियंस स्टोर के अंदर मैं अंदर गई, मुझे यहाँ से कुछ लेना था। अब मैं यहाँ से चल के जा रही हूँ स्टेशन की तरफ और आपको यहाँ पे रंग-बिरंगी लोग बहुत नज़र आएँगे, जिन्होंने रेनबो कपड़े पहने हैं या उनके पास कोई रेनबो टैग्स लगे हैं और एनीथिंग टू डू विद द रेनबो बिकॉज़ प्राइड वीक है एंड कनाडा इज़ अ वेरी डाइवर्स कल्चर एंड सोसाइटी। ये सिफोरा है, सिफोरा में मैं जाती नहीं हूँ बिकॉज़ बॉयकॉट किया हुआ है। बुरी बात, हम सिफोरा में नहीं जाते। तो यहाँ से मैं तमीज़ से फिर सीढ़ियों से ऊपर जाऊँगी और जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जाऊँगी, लेकिन मैं सीढ़ियों से ऊपर नहीं गई, मैंने लिफ्ट बुलाई। लिफ्ट में मैं जब जाऊँगी और मैं बेसमेंट 2 से बेसमेंट 1 जाऊँगी, फिर मैं बाहर निकलूँगी तो आप लोगों को बहुत अच्छी एक चीज़ नज़र आएगी एंड आई कैन नॉट बिलीव कि मैंने वो देखा। तो अब मैं यहाँ से निकली हूँ क्योंकि मैं ट्रेन ढूँढ रही थी, लेकिन ट्रेन ढूँढते-ढूँढते मैं घूम-घुमा के, टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा था, आई हैड टाइम टू गेट टू वर्क।
तो आई वाज़ नॉट इन अ रश एनीवेज़, तो मैं घूमती घुमाती निकल के यहाँ से आ गई बाहर। अब जब मैं यहाँ पे बाहर आई, तो मैंने कहा मैं तो ट्रेन ढूँढने के लिए आई थी। अम, लेकिन ये मैं बाहर कैसे आ गई? जब बाहर आई तो गेस करें मेरे सामने क्या था? वही नहीं, नॉट दीज़ टू पीपल, oops सॉरी बैड एंगल, ओप्सी। लेकिन मेरे सामने है वो गोल्डन वाली बिल्डिंग, नज़र आ रही है ना आप लोगों को? तो मैंने उस बिल्डिंग को देखा और मैंने कहा कि आप मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इस टाइम पे स्ट्रक्चर है, बिकॉज़ मैं जहाँ जा रही हूँ आप ही मुझे नज़र आ रही हैं। अच्छा, गोल्डन के साथ सिल्वर भी खड़ी हुई है। अब मैंने यहाँ से सोचा कि चलो अब मैं वापस अंडरग्राउंड जाऊँ या मैं लूँ उबर, क्योंकि ये गोल चक्कर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि मैंने गोल चक्कर क्यों काटा। तो मेरा वापस अंडरग्राउंड में जाने का कोई मूड नहीं था इस तरफ, तो मैंने सोचा कि मैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे आऊँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए कि कितने लोग तमीज़ से क्रॉस कर रहे हैं। आपको वो फ्लैश होता हुआ भी नज़र आ रहा होगा कि किसी की इतनी बदतमीज़ी नहीं होती यहाँ पे, या इतनी जहालत नहीं है कि गाड़ियाँ जो हैं वो हॉर्न मारेंगी या कुछ करेंगी। सब लोग तमीज़ से खड़े होते हैं, थोड़ा हट के खड़े होते हैं, और लोग अपने हिसाब से आराम-आराम से रेंगते-रेंगते कुछ लोग होते हैं, वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुँच रहे होते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि सड़कें कितनी साफ़ हैं, पुलिस भी आपको ज़्यादा नज़र नहीं आई, लोग आपके अंदर आके जो है वो होता है ना, धक्के दे के जा रहे होते हैं आपको। कोई ऐसा सीन नहीं है, लोग सारे अपने तमीज़ से अपने-अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई आपको घूरता नहीं है, ताड़ता नहीं है, कोई आपको ऐवें ही फ्री नहीं होता आपके साथ, जो हम लोगों को हमारे कल्चर में एक आदत है ना कि सामने से कोई आ रहा है तो फ़ौरन जी आपने उसके साथ क्या कहते हैं उसको, लमलेट हो जाना है। तो ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं निकली और मैंने कहा यहाँ से मैं उबर बुलाती हूँ, बिकॉज़ कभी-कभी क्या होता है कि आप जिस लोकेशन पे होते हो, अगर वो बहुत बिज़ी लोकेशन है, तो उबर इज़ यूजुअली अ कपल ऑफ डॉलर्स एक्सपेंसिव, एंड व्हाई शुड आई वेस्ट माय कपल ऑफ डॉलर्स? दोज़ कपल ऑफ डॉलर्स आर गोना गिव मी अ मिलियन। अब मैं आ गई फाइनली नीचे सबवे स्टेशन पे, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा मैं फाइनली सबवे लेने लगी हूँ। कैमरा मुझे पता नहीं था कि ऑन है, लेकिन ऑन है, तो एक्सक्यूज़ मी, मेरी तस्बीह भी मेरे हाथ में है। अब मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ, और फिर अब आप देखेंगे सारे रंग-बिरंगी लोग और ब्राउन पीपल, राइट? अच्छा जी। कैमरा कभी-कभी मेरा ऊपर-नीचे भी हो जाता था, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, तो एक्सक्यूज़ दैट। ये लंबी-सी खाली ट्रेन ट्रैक्स हैं और हम कर रहे हैं इंतज़ार ट्रेन का। ये आ गई मेरी ट्रेन, और इसमें चढ़ के मैं जाऊँगी दूसरी तरफ। मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं जब यहाँ पे आई हूँ टोरंटो में, तो मैं ट्रेन में घूमूँ, ठीक है? सबवे में घूमूँ। तो मैं आई गेट वेरी एक्साइटेड, मुझे ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं हमेशा अम, अंडरग्राउंड घूमती-फिरती रहती हूँ, लोगों को देखती हूँ। डिफरेंट कल्चर्स, आपको डिफरेंट स्टोरियाँ सुनने को मिलती हैं, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, बड़ा एक अजीब-सा, डिफरेंट-सा, खूबसूरत-सा माहौल होता है, हर कोई अपने काम से काम रखता है, और मुझे इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब मैं इन लोगों को देखती हूँ, यहाँ के रहने वाले लोगों को, तो हमारे देसी भी होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन ऑफ कोर्स, और गोरे भी होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे बड़ा कल्चर कंपैरिज़न में बड़ी मुझे ना इंटरेस्टिंग एक जर्नी हमेशा लगती है। अब मैं इनके पीछे नहीं जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि सब लोग निकल के लेफ्ट पे मुड़ गए, फिर मैंने कहा मैं भी लेफ्ट पे मुड़ जाऊँ। लेकिन मसला ये है कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं लेफ्ट पे मुड़ तो गई, लेकिन मुझे जाना कहीं और था। अब मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने तो गलत टर्न ले लिया था। माँ किताबी क्या करती हैं आप? घूम-घूम के लौट के बुद्धू घर को आया वाली सिचुएशन मेरे साथ हो रही है, काफ़ी घंटों से हो रही है, ठीक है? अच्छा, ट्रेन निकल गई, ट्रेन चली गई, और मैं घूमते ट्राइंग टू गो अपस्टेयर्स टू सी, आई थॉट कि ये मेरी डेस्टिनेशन है। मुझे असल में एक्चुअली असल ऐसा लगा कि मैं अपनी मंज़िल पे पहुँच चुकी हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नहीं, आप अभी अपनी मंज़िल पे नहीं पहुँची। और मेरे सामने आ गई सीढ़ियाँ, एज़ यूजुअल। अब इतना भारी बैग जिसमें मेरा लैपटॉप, कपड़े, जूते, ब्लो ड्रायर, शैम्पू, एवरीथिंग एक हाथ में, ठीक है? उसको मैं घसीट के, मैं अपनी इस बैग के व्हील्स नहीं ख़राब करती, उसको मैंने उठाया हुआ है, साथ में मेरे है मेरा फ़ोन एंड माय पर्स, एंड आई एम ट्राइंग टू जगल माय वे अप द स्टेयर्स, ओनली टू नो कि आप गलत जगह उतर गई महाकिताबी। अब आप फिर वापस नीचे जाइए, या आप दूसरे स्टेशन लीजिए, फिर आपको
आपकी डेस्टिनेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बाहर नहीं जा रही। बाहर लाइटें आपको नज़र आ रही हैं ना, यहाँ पे हो रही है सेलिब्रेशन प्राइड की। आई एम नॉट गोइंग आउट देयर एंड देन वॉकिंग अनदर ब्लॉक। तो मुझे यहाँ पे मैंने मैप देखा। अब ये मैप जो है वो आपका जो सबवे लाइन है, सो इट गोज़ नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। तो मैं गलत जगह पे उतर गई थी। नाउ आई एम गोइंग बैक साउथ एंड देन ईस्ट। सीढ़ियाँ अगेन, आज के दिन मेरी किस्मत में सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थीं। और जब यहाँ पे मैं नीचे पहुँची हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा रंग-बिरंगी लोग मुझे नज़र आए। येलो, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, येलो। येलो मैंने पहले बोल दिया था। एंड ऑल दोज़ इंटरेस्टिंग कलर्स। थोड़ा-सा आई वाज़ केयरफुल बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के मुँह के ऊपर कैमरा लगा लूँ और कोई मुझे डाँट दे, क्योंकि इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब होता है। बहुत सब्सटेंसेस भी लिए होते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो जो एक लड़की, ये देखें, ये हमारी ग्रीन रंग-बिरंगी जा रही है, अभी लड़की खड़ी है सामने जीन्स में और ब्लैक टॉप में, ये नहीं थी अपने दिमाग में बिल्कुल भी। अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन यहाँ पे ये बरसले बहुत हैं कि ये लोग सब्सटेंसेस खा पी लेते हैं, सूंघ लेते हैं, तो उसकी वजह से फिर इनका दिमाग जो है ना वो डोलना शुरू कर देता है। तो सबवेज़ में, पब्लिक ट्रांसिट में इस किस्म के आपको बहुत लोग मिलते हैं एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल बिकॉज़ पंगा नहीं करना, बात नहीं करना इनसे, इनको देखना नहीं है, कुछ कहें तो इग्नोर कर दो बिकॉज़ आपको नहीं मालूम कि उसके दिमाग में आपकी क्या इमेज बन रही है, वो आपको किस नज़र से देख रहा है, बिकॉज़ इनके इफ़ेक्ट्स बड़े ही कोई डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, ट्रेन में बैठी, जल्दी से निकली और फिर मेरी ज़िंदगी में आई सीढ़ियाँ। लेकिन मज़े की बात है, ये सीढ़ियाँ जो थी ना, एस्केलेटर्स थे तो ऑटोमैटिक, लेकिन बंद थे। सो देन आई हैड टू क्लाइंब अप दिस, हाँ, लाइक इट वाज़ सीढ़ियाँ। बड़ा मुश्किल काम था बिकॉज़ ये ना काफ़ी हाई होते हैं। सो अब मैं ऊपर पहुँच गई, ऑब्वियसली मेरा कैमरा टेढ़ा हो गया एंड आई वाज़ लाइक ओके व्हाटएवर, आई डिडंट रियलाइज़ दैट अब मैं ऊपर पहुँची हूँ तो ये आई थिंक दिस वाज़ द स्टेशन दैट आई वाज़ सपोज्ड टू गेट ऑफ। रात हो चुकी थी, मैं पहुँच गई अपनी डेस्टिनेशन पे और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी। वीडियो अगर पूरी देख ले तो थम्स अप दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड आई विल कीप शोइंग यू मोर ऑफ डाउनटाउन टोरंटो एंड द रेस्ट ऑफ द सिटीज़। बाय बाय।